हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का फाइनल एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं 5 फरवरी से फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का, तो यहाँ पर ही 5 फरवरी का जो है 100% वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं कल आपके एग्जाम में। यानी 5 फरवरी को ये क्वेश्चन पेपर कल आपके एग्जाम में नहीं लड़ता है या नहीं आता है तो आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के लिए 100% रियल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखकर इग्नोर बिल्कुल भी मत करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के लिए 100% रियल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाले हैं। ठीक है, तो 35 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। 35 ऑब्जेक्टिव में आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, 35 नंबर का आप लोग को सब्जेक्टिव का, ठीक है, सब्जेक्टिव का यहाँ पर 100%, ठीक है, 100% यहाँ पर आप लोग को आंसर के साथ बताएंगे। आंसर के साथ बताएंगे कहाँ से मिलेगा, कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी जानकारी अभी किस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है विषय कोड जो रहेगा 117 रहेगा, फिजिक्स का जो विषय कोड रहेगा 117 रहेगा, और यहाँ पर जो सीट कोड रहेगा ये रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना, और 35 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग जरूर कंप्लीट करना। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन का सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर पूरा यहाँ पर 100% आंसर के साथ बताएंगे। तो यहाँ से आप लोग 70 मार्क्स का यहाँ पर जो पेपर है इससे इस वीडियो से आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम में आप लोग को 5 फरवरी का ये क्वेश्चन पेपर नहीं आता है या फिर नहीं लड़ता है तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग को ना कोई फेक पेपर का ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर 100% रियल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समय यहाँ पर पूरे यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट रहेगा, और कुल पूर्णांक जो है 70 नंबर करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप लोग जरूर देखना, और साथ में यहाँ पे आप लोग को सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव का प्रश्न का जो है सही आप लोग को आंसर भी करवाएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर जो है 1 से लेकर 35 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से पहले आप लोग कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है खंड आ में यानी सेक्शन ए में यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको ओ मार्कशीट में, ठीक है, ओ मार्कशीट में 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है आपको ओ मार्कशीट में रंग के आना है। ठीक है, तो 35 ऑब्जेक्टिव जो है अभी आप इस वीडियो से कंप्लीट कर लीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और इस वीडियो को आप लोग दोस्तों को पास शेयर जरूर करना, ताकि वो भी 35 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से जरूर कंप्लीट करके जाए। ठीक है, ये आप लोग को 5 फरवरी का, ठीक है, ये 5 फरवरी का ये क्वेश्चन जो है 100% एग्जाम में रहेगा। नहीं रहेगा तो आप लोग चैनल को जो है अनसब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग 5 फरवरी का जब क्वेश्चन पेपर देने जाएंगे तो यही क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है एक वर्ग के 3 सिरों पर, ठीक है, समान आवेश रखे गए हैं यदि Q1, ठीक है, Q1 और Q2 के बीच का जो बल है F12 है, और Q1 और Q3 के बीच का बल जो है F13 हुए हैं, तो F12 बटाओ F13 क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका जो यहाँ पर जो मान आएगा इसका सही ऑप्शन लगा करना है। इसका राइट आंसर जो होगा इसका मान 2 हो जाएगा, बी नंबर सही ऑप्शन लगा के रहेगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है एक उदासीन धात्विक के गोले से जब 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर, ठीक है, गोले पर आवेश हो जाता है क्या। ठीक है, गोले पर जो आवेश हो जाता है ना क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर लगा कर रहना है 16 यूसी होगा, नहीं ये 16 यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है कर रहा है समविभवी पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का जो कोण होगा क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर 3 का सही ऑप्शन मार्क कराना है। इसका राइट आंसर जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इसका राइट आंसर जो होगा सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है को क्यू आवेश से, ठीक है, क्यू आवेश से आवेशित आर त्रिज्या के गोलीय, ठीक है, गोलीय चालक केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव होता है, तो इसका राइट आंसर सीधे आपको लगा कराना है। इसका राइट आंसर 4 का मार्क कराना है, यानी के क्यू बटा एक्स होगा, बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 5 नंबर क्वेश्चन है कर रहा है पर एक प्रतिरोध कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसका गति ऊर्जा में वृद्धि क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 का सही ऑप्शन लगा करना है, 400 ईवी हो जाएगा। ठीक है, यानी सी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए
6 नंबर क्वेश्चन है करा सीधारिता के सांद्रित्र में, ठीक है, सीधारिता के सांद्रित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव जो है क्या है बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सीधे मार कर आना है आप लोग को, यानी 1/2 यानी CV स्क्वायर होगा, यानी बी नंबर सही ऑप्शन लगा कर आना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कर रहा है एन एक समान गोलीय बूंदे बूंदे जो समान विभव भी तक अवस्थित है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, नए बूंद का विभव क्या होगा, नए बूंद का जो विभव होगा इनका जो इनका विभव होगा क्या होगा, ठीक है, यानी भी होगा तो या फिर भी बटा एन होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो 7 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी भी गुने एन के पावर 2/3 हो जाएगा, ठीक है, यानी डी नंबर जो होगा सही ऑप्शन लगा करना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न है, एक समांतर प्लेट सांद्रित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र यानी 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। यदि सांद्रित्र के प्लेट पर आवेश 1 UC है तो सांद्रित्र के जो प्रत्येक प्लेट का जो बल होगा यानी कितना हो जाएगा, ठीक है। 8 का सीधे इसका सही ऑप्शन मार्क करना है, इसका राइट आंसर 0.05 इन होगा, ठीक ना, यानी जो होगा बी नंबर सही ऑप्शन लगा के आना, ठीक है। एक भी ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आप लोग को रूबहू आप लोग को सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, तो आप लोग इस वीडियो को देखकर इग्नोर बिल्कुल ही मत करना, और 35 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग जरूर कंप्लीट करके जाना, ठीक है। या अगर इस वीडियो को डिलीट होने से पहले आप लोग ना इस वीडियो को सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है इस वीडियो से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न है कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में जो है ना स्थित एम चुंबकीय अधून, ठीक ना, जो ना बाल्य धारा यानी पास जो पास है यानी द्वारा यानी अनुभूत बल अधून यानी टी वेक्टर का मान क्या होता है, यानी टी वेक्टर का जो मान होगा वो टी वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, तो याद रखना है यहाँ पर 9 का जो सही ऑप्शन मार्क करना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा, ठीक ना, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाने से चुंबकीय आवर्तकाल क्या होगा, यानी घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है 10 का सही ऑप्शन का करना है बढ़ जाता है, ठीक है, बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधे घरों में होता है, यानी पौधे घरों में होता है, तो याद रखिएगा 11 का सही ऑप्शन लगा करना है, यानी अवरक्त किरणों का, ठीक है, डी नंबर सही ऑप्शन लगा के आना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है कह किसी विद्युत चुंबकीय तरंग वेक्टर ई सदिश गुणे एक्स अक्ष के अनुदिश तथा वेक्टर एस में ठीक है, यानी सदिश जेड अक्ष के अनुदिश है, उस तरंग का गति दिशा क्या होगा, यानी गति दिशा जो उसका होगा क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 12 का सही ऑप्शन मार्क करना है एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, ठीक है, बी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है करा बेतारी तार संचाल का आविष्कार किया था, यानी बेतारी तार संचाल का जो आविष्कार किया था मैक्सवेल ने किया था या हर्ष ने किया था, ठीक ना, या मार्कोनी ने किया था या जगदेव चंद्र वासु ने किया था। तो याद रखना है 13 का सही ऑप्शन मार्क करना है मार्कोनी ने किया था, ठीक ना, सी नंबर सही ऑप्शन लगा के आना, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है कह रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है, किरण मुड़ने को कहा जाता है, तो याद रखिए व्यतिकरण कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो याद रखिए यहाँ पर 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी अपवर्तन कहलाता है, सी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है, ठीक है, यानी जो जब आप लोग जब पानी में अगर कुछ ढेले फेंकते हैं और उसमें जो है बुलबुला जो छोड़ता है उसका जो बुलबुला जो है पानी में कैसा चमकता हुआ प्रतीक दिखाई देता है, तो यहाँ पर परिवर्तन से या फिर अपवर्तन से, ठीक है। तो 15 का सीधे इसका राइट आंसर लगा कराना है, यानी पुण्य परिवर्तन से, ठीक है, डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है एक अवतल लेंस के पदार्थ का आवर्तनांक जो है 1.5 है, ठीक है, इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 16 का जो सही ऑप्शन मार्क करना है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी सी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कह रहा एक उत्तर लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, इस लेंस को, ठीक है, यदि पानी में डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो 13 का सही ऑप्शन यहाँ पर जो 17 का राइट आंसर मार्क कराना है, इसका राइट आंसर सारी लेंस होगा, ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है, तीन लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटे हैं, यानी एक दूसरे से क्या है, सटे हुए हैं। इस संयोजन का फोकस दूरी क्या होगा? तो याद रखिए यहाँ पर 18 का जो सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी 30 सेंटीमीटर जगह बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है, यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर तो इस जो है ना दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या है, दूरदर्शक की जो आवर्धन क्षमता जो होगा क्या होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा 19 का सही ऑप्शन लगा करना है, यानी 10 सेंटीमीटर जगह सी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न जो है, निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, यानी कितना दूर जो है साफ साफ देख सकती है, अनंत पर की वस्तु को या फिर दूर स्थित वस्तुओं को। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर जो 20 का सही ऑप्शन मार्क करना है, निकट की वस्तुओं को। ठीक है, सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है कैसा होता है? ठीक है, कैसा प्रतीक दिखाई देता है या कैसा होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो 21 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका राइट आंसर जो होगा वास्तविक और उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है, यानी लाल रंग का होता है फिर बैगनी रंग का होता है, तो याद रखना सीधा इसका सही ऑप्शन मार्क करना है लाल रंग, ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है, यानी क्रांतिक कोण होता है न्यूनतम होता है, यानी लाल रंग के लिए होता है फिर हरा रंग के लिए होता है, तो इसका सही ऑप्शन का कराना है, यानी बैगनी रंग के लिए होता है, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, करा प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा के बूंदे में। ठीक है, एक जो ना एक बार अपवर्तन से फिर 2 बार अपवर्तन से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक है, यानी कि आयाम हो जाएगा या तरंग की चाल हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का सही ऑप्शन का करना है, आवृत्ति हो जाएगा, सी नंबर सही ऑप्शन लगा के आइएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञात आकार वाले एक जो है सुदूर स्थित स्रोत से आने वाली प्रकाश का तरंगाग्र होगा, ये अलग हो कि कैसा होगा, समतल होगा फिर दीर्घवृत्तीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 26 का सीधे सही ऑप्शन मार्क करना है, समतल हो जाएगा, ए नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को कोई फेक पेपर का ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर जो है 5 फरवरी का ये क्वेश्चन पेपर कल आपके एग्जाम में नहीं लड़ता है, नहीं आता है, तो आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग को 100% नहीं, आप लोग को सही चलिए 101% गारंटी करते हैं कि यही क्वेश्चन 100% एग्जाम में रहेगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 27 नंबर क्वेश्चन है, दो स्रोतों को कला संबद्ध तथा संबद्ध तब कहा जाता है यदि जब उनके कलांतर में बराबर परिवर्तन हो रहा है या फिर कलांतर नियत है। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर 27 का जो सही ऑप्शन होगा कलांतर नियत है, ए बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली 2 तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए। ठीक है, 0 होना चाहिए फिर π/2 होना चाहिए फिर पाई होगा। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर 28 का जो सही ऑप्शन होगा 0 होना चाहिए, ए नंबर जो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, करा फ्रिंज की चौड़ाई दूरी क्या है, फ्रिंज की जो है चौड़ाई दूरी जो है क्या है? ठीक है, केवल 2 वाली फ्रिंजों के बीच या फिर केवल 2 चमकीली फ्रिंजों के बीच। ठीक है, तो 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये इन्हीं 2 जो है ना क्रमवर्ती जो है ना काली या चमकीले फ्रिंजों के बीच, सी नंबर जो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न है, करा यंग के द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच जो है ना पथांतर का मान नहीं होता है, तो याद रखना है यहाँ पर 30 का बाबू सही ऑप्शन का करना है, एन लैम्डा होगा फिर n+1 लैम्डा होगा। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर 30 का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, n+1 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है करान, यानी कि फ्रेजनेल दूरी जो ना ZF का मान होता है जहां ए प्रकाश किरण की चौड़ाई और लैम्डा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर a⁻2 लैम्डा होगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है
32 नंबर क्वेश्चन है करा है किरचॉफ का नियम, ठीक है, किरचॉफ का नियम निम्न में से किस नियम पर पालन करता है। किरचॉफ का नियम जो है ना किस नियम पर पालन करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 32 का जो सही ऑप्शन मार्क करना है, आवेश के संरक्षता का सिद्धांत पर करता है, बी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है बाबू, तो शून्य होता है, ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है 33 का सही ऑप्शन मार्क करना है, शून्य होता है, ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौंतीस नंबर क्वेश्चन है करा है, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो व्यवहार किया जाता है विद्युत वाहक बल मापने के लिए किया जाता है, फिर धारा मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर 34 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है, सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न है, एक तार में जो है ना 1 यूसीए धारा प्रवाहित होती है, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा 0.625 × 10⁻13, ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, करा विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह नाइक्रोम होगा या फिर तांबा हो जाएगा, तो नाइक्रोम हो जाएगा, डी नंबर सही ऑप्शन है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया है नाइक्रोम का होता है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन जो है, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमती हुई इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव धुन बराबर होगा, ठीक है। तो याद रखें यहाँ पर 37 का जो सही ऑप्शन मार्क करना है EVR/2 होता है, ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पर जो है 35 ऑब्जेक्टिव का ही आप लोग को आंसर देकर आना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। 35 ऑब्जेक्टिव में आप कितना ऑब्जेक्टिव सही की हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करके एग्जाम देने जा रहे हैं। 5 फरवरी को यह क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।